नमस्कार। आज हमारे समक्ष जीवा पब्लिक स्कूल फरीदाबाद के अध्यक्ष श्री ऋषिपाल चौहान जी उपस्थित हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जीवन में हमें कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पिछले वर्ष महामारी के रूप में हमने ऐसे ही एक कठिन परिस्थिति का सामना किया। मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर, जीवा पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष के नाते आपने इन परिस्थितियों का सामना कैसे किया एवं ऐसी परिस्थितियों में अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए? नमस्कार। मनुष्य के जीवन में लाभ हानि सुख दुख सभी के जीवन में आता है। यदि हम देखें कि जब मनुष्य के जीवन में बुरा समय आता है या मुसीबत आती है या कोरोना जैसी महामारी आती है, तो सबसे पहला काम है कि मनुष्य को फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं अपने जीवन में सफल कैसे होऊंगा, क्योंकि असफलता से ही सफलता की सीढ़ी मिलती है। यदि आप जीवन में देखें कि जितने भी महानुभाव हुए, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे अब्दुल कलाम हो, राम हो, कृष्ण हो, पांडव हो, उन्होंने मुसीबत को सामना किया, ना कि वो फ्रस्ट्रेटेड होकर के बैठ गए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मैंने क्या किया। मैंने ये सोचा कि बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पढ़ाई की कैसे दें और कैसे हम उनके समय का सदुपयोग करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में सीख सकें। तो ऑनलाइन क्लासेज हुई, टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, पूरे विश्व में हुआ, हमारे साथ ही नहीं हुआ। आप ये देखिए कि इस कोरोना ने हमें क्या दिया कि यदि आप अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं तो भारत के आप एक गांव में जमुना के किनारे रह करके भी नौकरी कर सकते हैं अगर वहां पर इंटरनेट की सुविधा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बुरे समय में भी कुछ ना कुछ चीज़ अच्छी निकल करके आती है। दूसरा पॉइंट है कि कभी भी बुरे समय में आदमी अकेला ना चले, जितना जिससे सहयोग ले सकता है ले। अभिभावक एक साथ मिलकर के स्कूल से सॉल्यूशन निकालें, स्कूल अध्यापकों के साथ मिलकर के, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिंसिपल सभी एक यूनिट बन जाएं, तो किसी ना किसी से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें निकलेंगी और एक बुरा समय भी अच्छे समय में बदला जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि हमें प्रकृति के साथ मिलकर के रहना चाहिए। जैसे कि कोरोना क्यों आया, कोरोना से करुणा तक, कि हमने करुणा छोड़ दी। किसके साथ करुणा छोड़ दी? हमने नदियों को गंदा कर दिया, पहाड़ों को काटकर हमने जो है रोडियों के रूप में लेंटर बना करके पक्की सड़कें बना दी, वृक्षों को काट दिया। तो कितना हमने पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया अपने जीवन में। तो जब हम प्रकृति से लेते हैं और उसको नहीं देते हैं, जैसे हम कोयला निकाल रहे हैं, पेट्रोल निकाल रहे हैं, सोना चांदी जमीन से, पोटासियम, एल्युमिनियम सारी धातुएं निकाल रहे हैं, लेकिन क्या जिस स्पीड से हम निकाल रहे हैं वो बन रही है? या खेत से हम फसल जो ले रहे हैं, अगर जमीन के अंदर वो ताकत बनेगी नहीं, हम उसको समय ही नहीं देंगे और हम उससे लेते चले जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि गाय भैंस को भी इंजेक्शन लगा करके दूध निकालते हैं ताकि वो ज़्यादा दूध देगी। तो उससे क्या होगा, ये सारा अप्राकृतिक माहौल बन जाएगा और फिर उसका रिएक्शन कोरोना के रूप में आएगा। तो तीन चीज़ें हैं कि हमें कभी भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए, असफलता को असफलता न मान करके उसी से सफलता का रास्ता निकालना चाहिए। दूसरा, मिलजुल करके कार्य करना चाहिए। ज़्यादातर हमने देखा है कि जब असफलता आती है तो हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि ये इसकी वजह से हुआ है। किसी की वजह से भी हुआ हो, फिर भी हम एक यूनिट, एक मिल करके उसका सामना करें और अवश्य ही उसमें सफलता मिलेगी। तो अभी भी मेरी पेरेंट्स से, अभिभावकों से ये प्रार्थना है कि जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं, कल मेरे पास एक पेरेंट का फ़ोन आया, जी एग्ज़ाम लगातार हैं, तो मैंने कहा कि बच्चे से कहिए कि आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो, डिप्रेस ना हो, जितना आपको आता है उतना ही लिखिए और इसमें आप इसकी चिंता मत कीजिएगा कि मेरा कितने नंबर आए, कितने नंबर नहीं आए। सीखने की कोशिश कीजिएगा, नंबरों पर मत जाइएगा। तो इस कोरोना को हमने जीत भी लिया है और आगे जो बचा कुचा है उसको भी हम जीतेंगे, मिलकर के जीतेंगे, एक यूनिट बन करके जीतेंगे और प्रकृति के साथ ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे, नदियों को साफ करेंगे, पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे, अवश्य ही
हम एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।